हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आज के भगवत कक्षा पे। तो आज हमारे इस्कॉन खूंटी नामहट में हमारे लिए बहुत ही विशेष अतिथि इस्कॉन मायापुर धाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के झारखंड ट्रेवलिंग पार्टी के बस इंचार्ज श्रीमान भक्त भरूक जगन्नाथ प्रभु जी उपस्थित हैं और साथ में उनकी 6 सदस्य टीम भी उपस्थित है। तो हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज विशेष हम लोग भगवत महिमा का श्रवण प्रभु जी के मुखारविंद से करेंगे और भगवत की कथा सुनेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ प्रभु जी को कि प्रभु जी आएँ और हमें अपने दिव्य प्रवचन से ओतप्रोत करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आगे आ जाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आगे से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा आगे आ जाइए, इतना कवर कर दीजिए। आगे आ जाइए, अगर कोई 2-4 लोग आएँ तो फिर वो भी सड़ जाएंगे। यहाँ तक आ जाइए, बस यहाँ से कवर करिए ना। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा जगह बना। लाना होगा देखते हैं, ला रहे। और कृपया अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे डालें या स्विच ऑफ करें। हरे कृष्णा। तो आज संडे प्रोग्राम खूंटी, ऐसा है हम लोग आते हैं, बहुत दिन हो गया यहाँ, लेकिन ये सेंटर में आज पहली बार है इस तरह प्रोग्राम संडे में। तो मुझे बताए थे ये संडे प्रोग्राम में। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे पीछे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मायापुर कितना लोग गए हैं? बहुत सारे लोग नहीं गए हैं। तो आज मतलब ऊटी से ही कितना लोग हैं? सभी लोग हैं। ऊटी से बाहर से कोई आया है अभी? कितना दूर से? 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। इतना बारिश में? 15 किलोमीटर मतलब हर संडे को? देखिए बहू जी, 15 किलोमीटर से यहाँ आते हैं भक्त संग करने के लिए, है ना। उनको पता है कि भक्ति करना है, तो भक्ति करने के लिए कहाँ करना होगा? भक्त संग में रहकर भक्ति करना होगा। घर में बैठ बैठ के अकेले अकेले नहीं होता है। ये उनसे शिक्षा लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो जब भी यहाँ कुछ होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, तो कम से कम यहाँ जो आसपास जितने सारे भक्त हैं जो नहीं आए हैं उनको बोलिए कि आप लोग भी चलिए। कि जीवन का उद्देश्य क्या है? कि मनुष्य जीवन मिला है इसलिए भगवान का भक्ति करने के लिए। ऐसे आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देते हैं कि हम लोग ये मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन इसको हम बहुत सारे सुख सुविधा मिल जाता है, परिश्रम करते हैं, शारीरिक सुख सुविधा का जितना सारा आवश्यकता होता है सब पूरा हो जाता है। तो एक बार एक प्रांत में एक नियम था, जो वहाँ का एक राजा चुना जाता था। तो वहाँ का जो समाज लोग, जो वहाँ का निवासी जनता एक राजा चुनता था हर 5 साल में। जैसे यहाँ चुनाव होता है ना हर 5 साल में, ऐसे वहाँ भी। तो राजा के लिए सारे कुछ दिया जाता था, एक प्रांत का राजा बनाया जाता था उसको, लेकिन एक शर्त होता था। शर्त क्या होता कि वो राजा 5 साल राज्य भोग करके फिर उसके लिए कहाँ भेज दिया जाएगा? जंगल में, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ उसके लिए भेज दिया जाएगा। और वहाँ उसका क्या होगा, जो जानवर लोग क्या करेंगे वो उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसके लिए 5 साल पूरा ऐश्वर्य भोग करने को मिलेगा। तो इस तरह का नियम था, उनका शर्त था कि जो समाजी लोग थे उनका ये शर्त था कि राजा बनना है तो आपके लिए 5 साल तक पूरा ऐसा भोग करना है और क्षमता का पालन करना है, बाद में आपके लिए वहाँ भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही 1-2 राजा आए, भोग किए और चले गए जंगल में। तो जो एक बुद्धिमान राजा आया, उसने क्या किया? उसने 5 साल तक राज्य भोग किया, लेकिन जहाँ उसको भेजा जाएगा वहाँ पर उसने क्या किया? पूरा जंगल कटवा के वहाँ एक क्या बोलते एक नगरी बसा दिया। तो उसका कोई टेंशन नहीं है कि हम अगर यहाँ से जाएंगे भी तो एक नगरी में जाएंगे, क्योंकि वहीं भेजना है हमको। तो कौन सा राजा अच्छा है? नगर बनाया है ना। तो यहाँ से क्या शिक्षा लेना चाहिए? हमें भी वैसे ही जीवन जीना चाहिए जो यहाँ से जाकर के हम परम धाम को के पास जा सके। हाँ, जो लोग इस भौतिक संसार में आकर के केवल ये भौतिक भोग के प्रति आकृष्ट होकर के सोचते हैं कि यही जीवन में भोग कर लो, अगला जीवन कौन देखा है, कहाँ जाएंगे। तो ये भूल धारणा है। हमारे लिए अगले जीवन का तैयारी इसी जीवन में करना चाहिए। वो भी कैसा जीवन? ऐसा नहीं कि हम कुछ धर्म कार्य करके, कुछ पुण्य करके हमारा जीवन को शुद्ध कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें अगले जीवन का तैयारी मतलब
इस जगत से उद्धार होने का। कहाँ उद्धार होंगे? स्वर्ग में जाएंगे? नहीं। कौन कौन स्वर्ग में जाना चाहते हैं? हाँ? और सुखामृत वो सब सिखाती है कि स्वर्ग और नरक मतलब वैकुंठ लोक क्या है। तो भक्त लोगों का इच्छा क्या होता है? भगवान के धाम वापस जाना, तद्धाम परम। जो भगवान का भक्ति करते हैं वो कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोक जाते हैं। तो हमें हमारे जो मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए? इस तरह भगवान का सेवा करके हमको इस जगह से उद्धार होने के लिए वैकुंठ लोक जाना चाहिए। इसका तैयारी करना चाहिए। तो इसका तैयारी करने के लिए क्या करना है? भक्ति करना है। भक्ति करना है, भक्त संग करना। तो ये हमको भक्ति करना है भक्त संग में रह करके। होता है कि साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि का है ना। जो भक्त के साथ में भक्त संग का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आए और भक्तों के साथ में रहे, नृत्य किया, कीर्तन किया और प्रसाद पाया, चले गए। यही होता है भक्त संग? नहीं ना। भक्त संग होता है कि जो वैष्णव होते हैं उनका मुख से जो भी बोलते हैं हमारे जीवन के बारे में, उसको सुनना है और उसके लिए जीवन में आचरण करना है ना। तभी वो भक्त संग का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तभी हमारा असली भक्त संग होता है। और नहीं तो खाली हम आए खाए बस चले गए। ये भक्त संग ऐसे ऊपर जैसे मच्छर होता है ना, तो इस तरह से मच्छर भी तो भक्त संग करता है। जब काटता है तो क्या भक्त संग करता है? असली भक्त संग होता है वैष्णवों का मुखारविंद से भगवत कथा सुनना और उसको जीवन में आचरण करना। तो भक्त संग 4 प्रकार का होता है। जैसे एक होता है व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत कोई जैसे शुद्ध भक्त भगवान का जो अपना जीवन को संपूर्ण रूप से इस भौतिक संसार से अनासक्त होकर के अपने आप को पूरा संपूर्ण रूप से भगवान के सेवा में नियुक्त किया है। तो ऐसे व्यक्ति भागवत का सानिध्य लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भागवतम से भगवत कथा सुनना चाहिए, भागवत जो आलोचना वो सुनना चाहिए। हाँ, होता है कि तो ये हो गया व्यक्ति भागवत। और दूसरा होता है ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत जो होता है जैसे गीता हुआ, श्रीमद् भागवतम हुआ, है ना, जो हमारे महान ग्रंथ हैं, हमारे धर्म ग्रंथ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। तो ये भागवतम स्वयं भगवान का उपदेश है, भगवान के बारे में है, भगवान का दिव्य लीला चरित्र है, भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र है इसमें। और ये किसने संकलन किया है? श्रील वेदव्यास द्वारा ये रचित है। वेदव्यास भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और भी वेदव्यास ने तो जो संस्कृत में श्लोक लिखे हैं पूरा 18,000 श्लोक, लेकिन और भी हम लोग को कृपा करने के लिए जो हमारे इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने प्रत्येक श्लोक का बहुत सुंदर से व्याख्यान किया है। तो ये जो भागवतम है, ये प्रत्येक श्लोक का जो तात्पर्य है,
श्रील प्रभुपाद का एक शुद्ध भक्त का वाणी है। तो एक ग्रंथ भागवत से हम एक शुद्ध भक्त का संग लाभ कर सकते हैं, है ना। जब हम भागवतम को पढ़ेंगे तो एक जो प्रभुपाद उनके द्वारा जो संकलित किया हुआ ये 18,000 श्लोक का व्याख्या, तो जब पढ़ेंगे तो हम शुद्ध भक्त का ही संग लाभ करेंगे, है ना। तो ये दो हुआ, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत मतलब श्रीमद् भागवत। तो भागवत के विषय में हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि भागवतम जो ग्रंथ है ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये दुनिया में जितने सारे शास्त्र होते हैं ये सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो तीसरा, इसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। तीसरा होता है जो गंगा देवी। गंगा भगवान का चरणों से आया है। भगवान का जो भक्त है वैष्णवी है, तो वैष्णव एक शुद्ध वैष्णव का संग, जैसे हम गंगा स्नान करते हैं, है ना, गंगा को प्रणाम करते हैं, गंगा को आरती करते हैं। तो यहाँ तो गंगा है नहीं, हमारे श्रीमद गुरु महाराज बोलते हैं कि जहाँ ऐसा परिस्थिति नहीं है, गंगा उपलब्ध नहीं है, तो क्या करना चाहिए। जैसे हम लोग स्नान करते हैं ना, बाल्टी में पानी भर के और मग से, तो उसमें मंत्र बोलते हैं। बोला जाता है गंगे चा जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो ये मंत्र बोल करके 3 बार गंगा 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 करके पानी डालेंगे तो गंगा स्नान हो जाएगा, ठीक है। तो ये गंगा देवी जो है ये परम वैष्णवी है। तो ये एक संग होता है। गंगा जल से स्नान करने से हमारे हृदय का जो पाप है ये दूर जाते हैं। और चौथा है तुलसी महारानी, भक्ति देवी, है ना। तो तुलसी महारानी को हर घर में होगा, सबका घर में होगा, है ना। तो तुलसी महारानी हम लोग सुबह जब तुलसी आरती करते हैं ना, तो क्या करते हैं, तुलसी महारानी से क्या प्रार्थना करते हैं, सेवा अधिकार दियो करो निज दासी, है ना। हमको अधिकार किससे लेना है ना, क्योंकि भक्ति देवी है तुलसी महारानी, भगवान का सेवा के लिए ऑल टाइम युक्त है, एक क्षण भी उनसे अलग नहीं होता है। तो हमें उनसे अधिकार मांगना चाहिए कि हमको भी कुछ थोड़ा सेवा करने का अधिकार प्रदान करें। हम लोग प्रार्थना करते हैं राधा कृष्ण सेवा पाओ, ये भी यही अभिलाष है। हमारा अभिलाष क्या है, कृष्ण सेवा, है ना। हम लोग जब करते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं किस लिए, कि हे राधा रानी, क्योंकि राधा रानी या कृष्ण उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको भी अपना सेवा में युक्त करें। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए जब करते हैं कि हमको भी सेवा मिले। तो सेवा मिलने पर सबको सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेवा जब करते हैं, सेवा आ गया तो बोल रहे हैं अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सेवा मिलता है कोई भी, जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ बहुत सारे सेवा होते हैं, हर व्यक्ति को एक सेवा भाव होना चाहिए, है ना। क्योंकि वृंदावन में, वो लोग वृंदावन में जो कोई जाते हैं, जैसे वृंदावन में जाएंगे तो एक ही भाव होता है, सेवा भाव, है ना, भक्त सेवा भाव। ये सेवा भाव होने से ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये 4 संग हुआ। साधु संग 4 प्रकार से कर सकते हैं। तभी इस जो भौतिक जगत है
इस जगत से उद्धार होने के लिए हमें भक्त संग, साधु संग बहुत जरूरी है। क्योंकि भागवतों में बताया है कि ये जीवन में बहुत सारे अनर्थ होते हैं, अनर्थ है ना। ये अनर्थ को दूर करने के लिए हमें भक्त संग करना चाहिए। वो अनर्थ क्या है? भागवत में बताया है कि अनर्थो समम साक्षात भक्ति योगम अधिष्ठते लोकस्थ जानतो विद्या चक्रे शाश्वत संयता। श्रीमद् भागवत में बताया है कि जो अनर्थम उपशमम साक्षात, जो जीवन का जो 4 अनर्थ होते हैं वो अनर्थ क्या है? पहला है असत तृष्णा। पहला क्या है? असत तृष्णा। असत तृष्णा का मतलब होता है कि अन्न अभिलाष, माने भगवान को छोड़ करके तुम्हारा जो अभिलाष होते हैं उसको बोलते हैं असत तृष्णा। सत कौन है? भगवान। असत कौन है? इस जगत का जितना भी सब कुछ जो होता है ना, जो क्षणिक है, जो क्षण स्थायी है, जो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है और बाद में नष्ट हो जाता है। तो ये असत तृष्णा, ये क्षण स्थायी जो सुख होता है इसके पीछे भागना मतलब असत तृष्णा होता है। इसके पीछे मतलब भोग करने के लिए वो अपना जीवन बिता देता है, सारा जीवन कर्म करते करते चला जाता है। ये असत तृष्णा के पीछे पीछे है ना। तो ये असत तृष्णा मतलब खुद ये भौतिक ऐश्वर्य को भोग करने का इच्छा, इसको बोलते हैं असत तृष्णा। लेकिन भुक्ति कामना एवं मुक्ति कामना, तुम्हार भगवत भक्ति है तो की तो ये कामना और तृष्णा नहीं। तो ये ऐसा तृष्णा जो होता है ना, तो भुक्ति और मुक्ति ये 2 चीज होता है, भोग करने का इच्छा और मुक्त होने का इच्छा, है ना। ये दोनों ये इच्छा रहता है। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई अहेतुकी जो कृपा लाभ होना चाहिए, अहेतुकी भक्ति करना चाहिए, मतलब कोई कामना नहीं होना चाहिए, कामना रहित होकर के भक्ति करना चाहिए। ऐसा कोई भी तुम्हारे अंदर में इच्छा या तृष्णा नहीं होता है ना। तो इसीलिए इस भौतिक संसार में हम लोग इस भौतिक संसार में दुख भोग करते हैं, इस असत तृष्णा के पीछे। अब मान लीजिए कोई इच्छा किया है, भौतिक का इच्छा, तो प्राप्त हुआ है, लेकिन उसी चीज से हमको दुख प्राप्त होता है नहीं है? मान लिया पैसा ही मिल गया आपको, बहुत सारा आपके लिए पैसा मिल गया, तो आपको टेंशन होगा, उसके लिए रक्षा के लिए कितना कुछ गार्ड का व्यवस्था करना पड़ेगा। मान लीजिए आप अगर कुछ पैसा लेकर जा रहे हैं मार्केट में, कोई आपको पीछे लग गया तो क्या होगा? जान का खतरा है। लेकिन फिर भी हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि यही हमारे जीवन में दुख देगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हमको वो सब छोड़ देना चाहिए। देखिए इस संसार में आए हैं तो जीवन निर्वाह के लिए अर्थ भी चाहिए। अर्थ कितना चाहिए? जितना आवश्यकता होता है उतना ही अर्थ चाहिए, है ना। तो इसलिए ये असत तृष्णा के पीछे लोग मतलब भागते हैं, और उनका तृष्णा ये नहीं होता है कि हमको भगवान का कथा सुनना है, ऐसा तृष्णा होता है, ऐसा इच्छा होता है, बहुत कम होता है लोगों का। अब यहाँ कुटी में कितना सारे लोग हैं, कितना जनसंख्या है यहाँ पर, कितना लोग आते हैं, क्योंकि उनका तृष्णा कहाँ है? भौतिक भोग में,
ये जो आध्यात्मिक भोग है इसमें कोई तो नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण का भक्ति ये इसमें आनंद ही आनंद होते हैं। अब भक्त लोग जितना भोग करेंगे, जैसे असत कृष्ण बताए हैं कि जो लोग भौतिक व्यक्ति होते हैं वो भौतिक जगत के प्रति आकृष्ट होते हैं और भोग करते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा भक्त लोग भोग करते हैं, है ना? इसको समझते हैं? जो भक्त हैं वो सबसे ज्यादा भोग करते हैं भगवान का। वो सुबह को मंगल आरती उठते हैं, नाचते हैं, आनंद होता है। मंगल आरती होता है ना, इतना आनंद लगता है जब सुबह से भगवान का दर्शन होता है ना? और फिर मंगल आरती होता है, फिर भगवान का फिर दर्शन आरती, श्रृंगार दर्शन होता है, कितना सुंदर लगते हैं भगवान। ये जो आँख देखते हैं ना भगवान को तो कितना अच्छा लगता है। और फिर भगवान का प्रसादम, नित्य कीर्तन, प्रवचन, कितना सारे उत्सव, तो ये तो आनंद ही आनंद है। ऐसे एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद को पूछ रहे थे, प्रभुपाद आप जो कृष्ण कृष्ण करते हैं, आप सब समय भगवान के नाम में लीन रहते हैं और कृष्ण के लिए अपना जीवन दे दिए, तो अगर आपको पता लगा कि कृष्ण है ही नहीं, ठीक है, तो आप तो सब कुछ लॉस कर दिए कि आप बहुत कुछ एंजॉय कर सकते थे, बहुत कुछ भौतिक भोग कर सकते थे, जीवन में तो सब बेकार हो गया। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि हम तो आनंद में ही जीवन मेरा जीवन आनंद में ही गया। कितने सारे उत्सव आए, सुबह मंगल आरती, दर्शन आरती, संध्या आरती, प्रवचन, जप, कीर्तन, प्रसाद, उत्सव, कितना सारा। हमारा जीवन तो आनंद में ही चला गया, है ना? हमने तो अपना जीवन जी लिया। अगर कृष्ण नहीं भी होंगे तो भी दिक्कत नहीं, हमारा जीना था, हमको हमारा पूरा हो गया जीवन। लेकिन आपको हम प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपको पता लग गया कि कृष्ण है, तब तो आप तो पूरा, आपका गाड़ी पूरा गड्ढा में चला गया, है ना? आप तो फिर फंस गए यही संसार में, जो संसार का जो सुख भोग किए हैं, तो आप तो इसी में फंस गए। तो ये बोलने का तात्पर्य कि भक्त में जो भोग होता है, भक्त लोग जो भोग करते हैं, वो मतलब भौतिक जगत का लोग उतना भोग नहीं कर पाते, है ना? इसलिए भक्ति करना चाहिए, है ना? तो ये हुआ एक असत तृष्णा होता है। दूसरा है हृदय दुर्बल, जिनका हृदय दुर्बल होता है। हृदय दुर्बल माने जो दूसरों का दोष देखते हैं, दूसरों का दोष देखते हैं, त्रुटि देखते हैं। कोई कार्य किया उसमें भूल करेंगे, हालांकि सब ठीक ठाक होगा, लेकिन एक कोई ना कोई कमी निकालेंगे। ये दोष देखने का जो प्रवणता होता है, ये एक दोष है इस अनर्थ का। दोष है और कपटता है, कूटनीति है, और तुम्हारे भीतर कोई सरलता नहीं है, और तुम केवल नाम, जस, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के लिए धावित रहते हो। तो हृदय दुर्बल जो दूसरों का दोष देखते हैं और सब समय एक आशा रखते हैं कि हमको नाम हो, हमारा जस हो, मान, जस, प्रतिष्ठा, ये हमारा समाज में हो, तो ये दुर्बलता होता है। ताई इसलिए तुम्हारे आचरण और व्यवहार, तुम्हारे आचरण व्यवहार में सब समय क्या देखा जाएगा? छल होगा और कपट होगा। जिसके अंदर में
एक आशा रहेगा कि हमारे अंदर हमको नाम जस हो, प्रतिष्ठा हो, तो उनका जो आचरण में और व्यवहार में छल कपट वाला चीज ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि उनके लिए अपना वो करना है, मतलब अपना काम करना है। दुनिया में अब कुछ हो या ना हो, मेरा काम पूरा हो, चाहे किसी का छल से हो, चाहे धोखा देके हो, चाहे कपट से हो। तो इसलिए उनका हृदय दुर्बल होता है। और उसके बाद है तीसरा है विषम अपराध। लोग होते हैं अपराध करते हैं, कोई साधु संत गए हैं तो उनको गलत सलत बोलते हैं कि खाली ड्रामा करते हैं, खाली ढोंग करते हैं, ढोंग की साधु ऐसा है, बहुत तरह तरह का उनके प्रति अपवाद बोलते हैं, बात बोलते हैं। तो इसलिए इससे उनका अपराध भी होता है। और जैसे भगवान का हम लोग पढ़ते हैं, नाम अपराध होता है, धाम अपराध होते हैं, और सेवा अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध होते हैं, कितने सारे अपराध होते हैं। धाम में जाएंगे तो धाम में क्या देखेंगे, धाम में कुछ धाम वासियों को कुछ गलत दृष्टि से देखेंगे। और धाम का जो तीर्थ स्थान होता है, कोई दर्शनीय स्थान होता है, उनके ऊपर बहुत सारे जल्पना कल्पना करेंगे, है ना, धार्मिक स्थल में जा करके। और भगवान का नाम, जो कि भगवान का नाम पवित्र है ना, कोई किसी का श्रद्धा नहीं होता है नाम के प्रति। क्या नाम हरे कृष्ण करते रहे तो इसमें क्या रोटी मिलेगा, तो इसमें भी बहुत तरह का दोष देखते हैं। इसलिए वो लोग अपराध करते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध होता है जो जीवन को नष्ट कर देता है, और विशेष करके वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध जो करते हैं वो उनका जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। वैष्णव अपराध, कोई अगर भगवान का चरणों में अपराध हो जाता है भूल से, तो भगवान का नाम करने से ठीक हो जाता है, भगवान का कृपा प्राप्त हो जाता है। लेकिन वैष्णव का चरणों में अपराध करने से उसका कोई समान नहीं होता है। एक बार दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के चरणों में दुर्वासा ऋषि अपराध किए थे, तो पूरा अपराध करके जब भगवान उनको मारने के लिए जो सुदर्शन चक्र है वो उनके पीछे छोड़ दिया, तो पूरा ब्रह्मांड में भागते, कहीं शिव जी के पास जाते, कहीं ब्रह्मा के पास जाते, कहीं भी रक्षा नहीं मिला। तो शिव जी ने उनको उपाय बताया कि तुम भगवान के पास जाओ, तो भगवान भी मना कर दिए कि तुमने जहाँ अपराध किया है वहीं जाके क्षमा मांगोगे तभी तुम्हारा इससे पीछे छूटेगा। तो उन्होंने जिनके चरणों में अपराध किया था उन पे आकर के क्षमा मांगा, तब जाकर के जो सुदर्शन था वो शांत हुआ और उनको फिर उनका कृपा प्राप्त हुआ। तो वैष्णव अपराध बहुत डेंजरस स्थिति है, भक्त लोगों के लिए ये बहुत सावधान रहना चाहिए भक्ति जीवन में। तो ये एक अनर्थ हुआ। चौथा है तत्व भ्रम। तत्व भ्रम माने होता है जो जैसे इस तत्व ईश्वर है, भगवान है, इसके प्रति गलत धारणा। कोई बोलता है भगवान नहीं है, कोई बोलता है भगवान निराकार है, कोई बोलते हैं खुश है, और ये हुआ एक। और एक होता है जीव तत्व। अब जीव का स्वरूप क्या है? जीव रे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये हमारा असली परिचय है। ये जगत में आकर के जीव अपने आप को क्या मान लेता है कि मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इस जगत में इस परिवार को चला रहा हूँ,
मतलब एक मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार होता है कि मैं नित्य दास नहीं हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। ये जो धारणा होता है ना, या मान लीजिए कोई अगर यहाँ का मंत्री बन जाए तो मैं इस एरिया का मंत्री हूँ, है ना। तो ये जो तत्व भ्रम, वो नहीं जानता है कि जीव का असली स्वरूप क्या है। और क्या है? शक्ति तत्व, जो भगवान का जो शक्ति है, जो 3 शक्ति होते हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो ये जो तत्व होते हैं, ये तत्व भ्रम रहते हैं, उन लोग के भ्रमित रहते हैं। ईश्वर को मान लीजिए, अभी ईश्वर ही मान लीजिए, ईश्वर को लेकर के कितने सारे लोग भ्रमित है या नहीं? ऐसे हिंदू समाज है, तो हिंदू समाज में अगर 10 व्यक्तियों को पूछेंगे कि भगवान कौन है, तो कितने लोग सही जवाब देंगे? हमें तो लगता है कि 10 लोग 10 उत्तर देंगे, है ना। लेकिन आप मुस्लिम समाज में देखेंगे, चाहे 100 लोगों को पूछिए, उनका क्या जवाब होगा? एक ही जवाब होगा। और जैसे क्रिश्चियन समाज में देखेगा, वहाँ भी एक ही जवाब होगा। तो हिंदू समाज में कितने सारे भगवान हैं, वो भी 33 कोटि देवी देवता मतलब रजिस्टर ही किए हुए हैं, ठीक है, वो देवी देवता हुए, भगवान तो अलग हैं। अब कोई काली है, कोई हनुमान जी हैं, शिव हैं, और बहुत तरह का देवी देवता हैं, दुर्गा हैं, ये सबको अपना अपना भगवान मानते हैं। तो ऐसे तो 33 कोटि देवता हुए। ये 33 कोटि देवता से भी मतलब पूरा नहीं होता है, तो समाज में आजकल नए नए भगवान सृष्टि हो जाते हैं, होते हैं नहीं? बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, अपने उनको बोलते हैं हम सब कुछ हैं, हम भगवान हैं, हमारे शरण में आओ, तुम्हारा सारे मनोवासना पूर्ण होगा। तो ये लोग इस तरह इस ईश्वर तत्व में भ्रम में रहते हैं कि ईश्वर कौन है, इसको नहीं जानते। तो ईश्वर को जानने के लिए क्या चाहिए? कैसे जानेंगे? उपाय क्या है? कहाँ से जानेंगे? इसलिए भगवान ने स्वयं भगवत गीता में ये अर्जुन को बताया है कि जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता में जो मैं 4-5 जो तत्व बताया, जो भ्रमित रहते हैं, तत्व भ्रम, तो भगवत गीता से क्लियर होगा। भगवत गीता में भगवान 5 विषय के ऊपर बताए हैं। पहला है ईश्वर। आप ईश्वर कौन है वो जान सकते हैं। ईश्वर का थोड़ा और व्याख्या है, जैसे ईश्वर होता है, और ईश्वर के ऊपर क्या होता है? परमेश्वर, है ना। और इसके बीच में और एक होता है महेश्वर। तो ईश्वर का मतलब क्या हुआ? ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, है ना, जो कंट्रोल करता है। अब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कंट्रोल करता है। एक परिवार का मालिक वो अपना परिवार का कंट्रोल करता है, तो वो भी ईश्वर हुआ या नहीं? है? या एक गांव है, गांव का एक प्रधान होता है, वो भी पूरे गांव को कंट्रोल करता है, वो भी ईश्वर हुआ। कैसा ईश्वर हुआ? वो मिनी ईश्वर हुआ, छोटा ईश्वर। फिर जो महेश्वर होते हैं, जो महादेव, देवों का देव महादेव, जो सारे देवताओं को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद है परमेश्वर। तो परमेश्वर में बहुत सारे भगवान का अवतार होते हैं।
जैसे नरसिंह बता रहे हैं, वराह बता रहे हैं, रामा बता रहे हैं, पूर्व बता रहे हैं, जो 24 अवतार होते हैं। तो इसमें परमेश्वर और उसके बाद होता है परत पर ईश्वर। परत पर ईश्वर मतलब होता है श्री कृष्ण, है ना। तो श्री कृष्ण मतलब जिनको कोई कंट्रोल नहीं करता है, वो सबको कंट्रोल करते हैं। तो उनके ऊपर और कोई है और कुछ होगा? और एक होता है, वो नाम याद नहीं आ रहा। जैसे कृष्ण है, कृष्ण का भक्त लोग जो भगवान का सेवा करते हैं, तो भक्त लोग जो सेवा करके जो आनंद मिलता है उनको, वो आनंद क्या कृष्ण को मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता ना। और जो कृष्ण का रूप देख करके जो भक्त लोग आनंदित होते हैं, कृष्ण का सेवा करके जो आनंद प्राप्त करते हैं, कृष्ण को वो आनंद नहीं मिलता है। तो परत पर ईश्वर मतलब संपूर्ण रूप से कंट्रोलर, मतलब सारे गुण उसमें हैं। लेकिन ये जो 2-3 गुण होते हैं, ये कृष्ण में नहीं है। तो इसलिए एक भगवान का इससे और ऊपर है, वो गुण कहाँ किस में है? भक्त में है। और जैसे कृष्ण द्वापर में आए थे, तो कलयुग में भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जो भक्त लोग जो आनंद लेते थे भगवान का सेवा करके, उसी को आनंद को लेने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, भक्त का रूप में आए ना। कि भक्त भगवान का भक्ति करके कितना आनंद प्राप्त करते हैं, उसी को आनंद लेने के लिए भगवान भक्त का रूप में अवतार लिए, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। तो ये चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आकर के भगवान का नाम करते थे, और किस तरह से भगवान का शरणागत होकर के भगवान का भक्ति करना है, ये शिक्षा दी। तो भगवत गीता में एक ये तत्व होता है, ईश्वर। आप ईश्वर को जान सकते हैं, कौन ईश्वर है। अभी इस कौन में जो लोग आ जाते हैं, वो तो पता लग जाता है कि कृष्ण ही ईश्वर है। नहीं तो पहले जब नहीं आए थे तो कौन किसको मानते थे? हाँ, अलग अलग देवताओं को भगवान मानते थे, लेकिन भगवान तो एक ही है। तो ये एक तत्व होता है गीता में, पहला। दूसरा है जो आप जान सकते हैं जीव के बारे में, कि जीव कौन है। ये जीव है मतलब आत्मा, जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश है। मामे वंशो जीव लोके जीवभूता सनातन। ये सारे जीव भगवान का शुद्र अंश है। और अंश का कार्य होता है पूर्ण का से, भगवान पूर्ण है, और अंश का कार्य होता है पूर्ण का सेवा करना। तो ये जीव हुआ। और तीसरा है प्रकृति, जो देख रहे हैं ना, प्रकृति। समय समय पर बारिश होता है, समय समय पर ठंडा होता है, धूप होता है, सब कुछ कितना सिस्टमेटिक चल रहा है। कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। तो ये प्रकृति किसके अधीनस्थ होकर के कार्य करती है? जो प्रकृति है, ये किसका आदेश अनुसार एक कोई तो है जो उनको आदेश करता है समय समय पर। जैसे एक अगर कंपनी में एक मालिक है, तो मालिक हर जो डिपार्टमेंट है उसको समय समय पर काम करने के लिए बोलता है, बोलता है नहीं, तभी ना सब टाइम टाइम से सब काम होता है। तो इसी तरह ये प्रकृति भी किसी के अधीनस्थ होकर के कार्य करती है। तो किसके अधीनस्थ होकर कार्य करती है, भगवत गीता से हम जान सकते हैं।
तो प्रकृति हो गया। और होता है काल। काल है जो मतलब समय। समय किस तरह से चल रहा है, इस समय के बारे में जान सकते हैं। पांचवा है कर्म। हम लोग कर्म करते हैं। कर्म कितने प्रकार का होते हैं। अच्छा कर्म होते हैं, खराब कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं। तो पुण्य कर्म करने से क्या होता है, स्वर्ग में जाते हैं। पाप कर्म करने से नरक में जाते हैं। तो फिर कौन सा करना चाहिए? हाँ? पुण्य कर्म करना चाहिए, मतलब आप लोग स्वर्ग में जाएंगे। हैं? स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है। स्वर्ग में जैसे आनंद होता है ना, स्वर्ग में चले गए, ठीक है, लेकिन वहीं रुक गए तो उतना आनंद नहीं आएगा। अगर वहां से आकर के लौट आएंगे और यहाँ आकर के लोगों को बोलेंगे कि हम देखिए स्वर्ग में घूम के आए हैं, तब ना ज्यादा आनंद आएगा, है ना। कोई अगर अमेरिका गया है तो अमेरिका में वास करने लगा तो अलग बात है, उतना आनंद नहीं मिलेगा। वही व्यक्ति अपने गांव में आकर के दिखाए कि हम अमेरिका से आए हैं, सुनाए उसके बारे में, तो कितने सारे लोग देखने के लिए आएंगे कि हाँ वो अमुक व्यक्ति वो अमेरिका से आए हैं, है ना। कैसा होगा अमेरिका, सुनते हैं जाके, तो उनका कितना प्रशंसा करेंगे। तो प्रशंसा करने पर आनंद मिलेगा, मिलेगा नहीं। ऐसे कोई अगर कोई प्रभु जी, कोई माता जी के लिए कोई साड़ी लेकर आए वो विदेश से, तो उसको पहनेंगे, तब दो चार माता जियों के बैच में जाएंगे तो पूछेंगे कहाँ से लाए साड़ी, तब तो उनका प्रशंसा करेंगे कि हाँ ये विदेश से मेरे पति लेकर आए हैं, तो कितना प्रशंसा करेंगे, कितना अच्छा है, तो आनंद आएगा नहीं। मतलब कोई अगर प्रशंसा करे तो ज्यादा आनंद आता है। तो एक पुण्य कर्म होता है, अगर स्वर्ग में जाएंगे तो फिर से जो पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इन्हें पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो हमें पुण्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हरि नाम करने से पुण्य भी खत्म हो जाता है और पाप भी खत्म हो जाता है ना। हमको भक्ति युक्त कर्म करना चाहिए, भगवान को केंद्रित करके कर्म करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होकर, है ना। तो ये कर्म होता है। ये 5 विषय के ऊपर में चर्चा किया है। तो भगवत गीता, भगवान इस जगत में आते हैं किस लिए? धर्म संस्थापन करने के लिए, परित्राणाय साधनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान 3 काम करने के लिए आते हैं, धर्म का संस्थापन करने, साधुओं का उद्धार करने और दुष्टों को नाश करने। तो भगवत गीता में भगवान आते हैं धर्म का स्थापन करने के लिए। तो भगवत गीता में भगवान लास्ट में बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान तो धर्म को छोड़ने के लिए भी कह रहे हैं, नहीं? पढ़े हैं नहीं? कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं? सब लोग पढ़ते हैं। तो भगवान ये बोल सकते थे कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो धर्म को छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? धर्म को स्थापन करने आए हैं और धर्म को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्यों? कौन सा धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं? इसलिए भगवान कृष्ण का ये शिक्षा जो है ना, यही खत्म होता है। तो ये शिक्षा श्रीमद् भागवतम में अब जाएंगे। श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, तो उसमें आपको मिलेगा कि जो भगवान बताए कि धर्म सर्वधर्म परित्यज्य, सारे धर्म को छोड़ो।
तो कैसा धर्म को छोड़ना है वो श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से बताया है। इसका 2 नंबर श्लोक में बताया है कि धर्म प्रोजित कैतवोत्तर कर्म निर्मत्सरायणम सतम वेद्यम वास्त्रवमस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परेश्वर सद्वृद्धते कृते भी शिष्य भी तत्क्षण। तो उसमें बताया कि धर्म प्रोजित कैतवोत्तर कर्म। तो जो कैतव धर्म होता है, कैतव मतलब जो धर्म हमें भगवान कृष्ण तक नहीं ले जाएगा, वो कैसा धर्म होता है? कैतव धर्म होता है। कैतव मतलब होता है जो छल कपट वाला धर्म होता है ना, उसको छोड़ना है। तो दुनिया में देखिए कितना सारे धर्म, नए नए धर्म सृष्टि होते हैं, वो भी अपना अपना सुविधा अनुसार, अपना अपना सुविधा के अनुसार नया नया धर्म बनाते हैं। तो ऐसे धर्म कभी भी हमारे जीवन का परम मंगल साधित नहीं हो सकता है। इसलिए ऋषि मुनि लोग ये भागवतम में प्रश्न किए हैं कि जीव का परम मंगल साधित कैसे होगा, वो क्या करने से उसका जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि ये कलयुग का जीव कैसा है बताया कि प्राणे अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपदेता। इसको चलेगा। तो कलयुग का जो लक्षण है लोगों का, ये भागवतम में 10 नंबर श्लोक में बताया है, पहला अध्याय के, कि कलयुग का लोगों का लक्षण क्या है? प्राणे अल्पायुषा सभ्य, कि जिनका आयु कम होता है। तो कलयुग का लोगों का आयु कम है। तो कम क्यों है? वैसे सतयुग में लोगों का आयु होता था 1 लाख वर्ष तक, भगवान को लाभ करते थे। और उस समय लोग क्या करते थे? भगवान को लाभ करने के लिए ध्यान करते थे। 60 हजार तक वर्षों का ध्यान करते थे, तब भगवान को लाभ कर सके। तो फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में 1 लाख से 1 शून्य कम करें तो 10,000। उस समय लोगों का आयु 10,000 वर्ष था। और भगवान को लाभ करने के लिए क्या करते थे? यज्ञ करते थे, बड़ा बड़ा राष्ट्रीय यज्ञ करते थे। क्योंकि उस यज्ञ जो करते थे, तो यज्ञ का जो ब्राह्मण होता है और जो सामग्री होता है, वो सारे सामग्री शुद्ध होता है और शुद्ध ब्राह्मण होता है। लेकिन अभी कलयुग में कोई शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि सब शूद्र हैं। इसलिए इस कलयुग में यज्ञ भी संभव नहीं है। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या था? लोगों का आयु 1000 वर्ष था। ये भगवान को लाभ करने का पंथा क्या था? अर्चन। भगवान का मंदिर बना करके सुबह मंगल आरती करना, भगवान को सेवा करना, इस तरह भगवान को पूजा पाठ करना, अर्चन करना, इसको बोलते हैं अर्चन, विग्रह अर्चन। तो लोग करते थे और इस तरह भगवान को लाभ करते थे। एक कलयुग में ये चारों चीज संभव नहीं है। न ध्यान संभव है, न यज्ञ संभव है, न अर्चन संभव है। कि यहाँ पर कितना लोग यहाँ मंगल आरती होता है? नहीं होता। जाओ हर इस्कॉन मंदिर में मंगल आरती होता है। तो सुबह 4:30 बजे सुबह भक्त लोग उठ करके भगवान का मंगल आरती करते हैं। लेकिन जो 7 बजे तक सोए रहते हैं, उनको क्या दर्शन होता है? उनको ये जगत का माया दर्शन होता है ना। क्योंकि सूर्य जब उठ जाता है तो बस वही
क्या होता है, रजोगुण, रजोगुण का प्रभाव भी शरीर शुरू होने लगता है। तो असली जो ब्राह्मण गुण का होता है वो सुबह को उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, वो शुद्ध मतलब सप्तगुणी का कार्यकलाप होता है। वो क्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, भगवान की सेवा करेगा, नाम करेगा, तो ये सप्तगुण का कार्यकलाप होता है। और जाएंगे तो तमोगुणी हो जाते हैं, जब साथ को आएंगे खा पी के सो जाते हैं। तो ये आयु होता है, ये कोई भी संभव इस कलयुग में नहीं है। ये कलयुग में क्या संभव है, तो कलयुग में आयु कम होता है। आयु क्यों कम होता है, क्योंकि कोई भी कार्य हम लोग नियम से नहीं करते, सब कुछ अनियमित रहता है। हमारी इच्छाएं जो होता है ना, सब अनियमित होता है, कोई सिस्टमेटिक नहीं होता है। जब मन में आया तो खा लिया, और बहुत सारे गलत जो खाते हैं तो उससे क्या होता है, और गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो इसमें क्या होता है, आयु कम हो जाता है। कोई ऐसा को कहे कि मांस मछली खाने से शरीर अच्छा रहता है, लेकिन देखा जाए तो उनका शरीर में सबसे ज्यादा रोग होता है ना। क्योंकि जो लोग पचा हुआ चीज खाएगा, मांस खाएगा, उसका बुद्धि कैसा होगा, वैसा ही जो जानवर का मांस खाएगा, वो जानवर के जैसे ही बुद्धि होगा, कोई देवता के जैसा बुद्धि होगा नहीं ना। हाँ, तो इस तरह से सब कुछ अनियमित रहता है, इसलिए हमारा आयु कम होता है। आयु को बढ़ाने के लिए क्या उपाय है, बताया कि श्रीमद् भागवतम और भगवान का नाम, भगवान का नाम अगर कोई करता है तो आयु वृद्धि होता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम कोई अगर घर में रखते हैं, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है 12 स्कंद जो होते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को जो कथा सुनाए थे 7 दिनों तक, ये श्रीमद् भागवतम जो 12 स्कंद 18 वॉल्यूम प्रभुपाद जी जो लिखे हैं, इसका पूरा सेट होता है। तो ऐसा जो संपूर्ण भागवतम जो रखे हैं, घर में रखते हैं, क्योंकि ये भागवतम जो है इस स्वयं भगवान से अभिन्न है, क्योंकि ये 12 स्कंद है, भगवान का 12 अंग। शास्त्र में बताया है, इसका महिमा में बताया है कि पादो जदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीयो चतुर्जो कथितो जदुरु नाभिस् तथा पंचम एव षष्ठो भुजं करंजो जुगलम तथाम्य कंठस्थराजन नभुवम जदीयो मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एकादश सरलाटवट्यम शिरोवपि द्वादश देवो भाति। तो ये भगवान का चरण से लेकर भगवान का मस्तक तक ये 12 अंग है, मतलब भगवान का साक्षात पूर्ण विग्रह। जो हम बताए थे साधु संग, तो उसी में ये भक्त होता है, ग्रंथ भागवत ये साधु संग होता है। तो ऐसा भागवतम अगर किसी घर में संपूर्ण सेट रहता है तो उसे घर में सब कुछ वृद्धि होता है, उसका आयु वृद्धि होता है, उसका जो मतलब कुछ अगर कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें वृद्धि होता है, उसका धन वृद्धि होता है। और बताया धन, धर्म और धाम, ये तीनों चीज प्राप्त होता है। धन भी प्राप्त होता है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई धन नहीं है। क्योंकि ये धन हम अगर एकत्रित करेंगे, इस धन का सहायता से हम भगवान का धाम जा सकते हैं, लेकिन इस संसार का जो धन एकत्रित करके हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, इसी जन्म में तो चक्कर में रह जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा धन है, ये धन एकत्रित करना चाहिए। भागवतम जैसे
आचार्य लोग बताए हैं कि मदेक बंधु है ना, मेरा परम बंधु कौन है? श्रीमद् भागवतम। कैसे? हमारे तो बहुत सारे बंधु हैं। हम अगर 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो 5वीं क्लास का बंधु अलग थे, फिर 10वीं क्लास में आए, वो बंधु चले गए, फिर नए बंधु आ गए। 10वीं क्लास पास किया, फिर आ गए कॉलेज में, तो 10वीं क्लास का बंधु चला गया, फिर नए बंधु हो गए। फिर कॉलेज में आकर के फिर हम कोई मतलब नौकरी मिल गया, कोई ऑफिस में चले गए, वहाँ पर अलग बंधु मिल गया। तो जो 5वीं क्लास में जो बंधु थे वो क्या साथ में रहे, है ना, मतलब सब चले गए। लेकिन ये जो बंधु है हमारा श्रीमद् भागवतम भगवान, ये हमारे जीवन का सब समय साथ में रहता है। ये हमारा परम बंधु है। मद निस्तारकम, इस जगत से निस्तार होने के लिए, इस जगत से उद्धार होने का यही एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवतम। तो शिव जी को शिव जी पार्वती को बताते हैं कि तमादिदेवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहृतावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भज मने भागवत स्वरूप। कि मैं श्रीमद् भागवतम का वंदना करता हूँ, जिनका कमाल वर्ण है, कमाल वर्णम सुहृतावतारम। इस कलयुग में जो बद्ध जीवों का परम मंगल के लिए भगवान करुणा करके इस ग्रंथ का रूप में अवतार लिए हैं। और इसका तुलना कैसे किए हैं? इसे भव सागर को पार होने के लिए क्या चाहिए? कोई अगर समुद्र को, नदी होता है, नदी को पार करने के लिए क्या? नाव। समुद्र में वो नाव काम करेगा? नहीं करेगा, उसमें जहाज भी काम नहीं करेगा। तो क्या उपाय क्या है? और ये तो जो संसार है ना, ये दुखमय संसार, जैसे मंगल आरती में कहते हैं ना, दुखमय संसार कैसा है? मंगल आरती में क्या कहते हैं? संसार दावा नल विरोध। ये दावा नल संसार है, मतलब दावा मतलब जो अग्नि ज्वाला, इस संसार में ज्वाला के समान है ना। तो ये संसार बहुत बड़ा है, इसको पार होने के लिए क्या उपाय है? कुछ है संसार में? तो शिव जी बताते हैं कि भागवत का महिमा में कि भागवतम अगर उस संसार में, अगर जो सागर है उसमें अगर सेतु बना दिया जाए तो पार कर जाएंगे। तो ये जो भागवतम है ये सेतु है, समुद्र सेतु भजमहे भागवत स्वरूप। तो ऐसा सेतु का आश्रय लेकर के हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। भवसागर मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो इस कलयुग में है। तो ये भागवतम शिव जी बताते हैं इसका महिमा में कि समुद्र का सेतु है। ये सेतु का आश्रय लेकर के हमको इस भवसागर से पार होना है। तो इसमें और भागवतम का महिमा में बताते हैं कि जैसे मैं बताया कि घर में भागवतम रखने से क्या लाभ होता है ना। तो 3 चीज बताया कि धन, धर्म और धाम, है ना। जैसे धर्म होता है, हम असली धर्म क्या है? भागवत धर्म। आप भागवतम को घर में रखते हैं तो आप भागवत धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि ये जो शास्त्र है भागवतम सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है ये भागवतम। और अंत में भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो इस जगत में लोग कुछ भौतिक कामना पूर्ति करने के लिए, मतलब जल्दी प्राप्त हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं? बहुत सारे देवताओं का पूजा करते हैं नहीं। लेकिन कोई अगर श्रीमद् भागवतम को घर में रखता है तो
उसके लिए उस घर में स्वयं सारे देवी देवता आते हैं। उस घर में पूजा करने के लिए सारे देवता लोग आते हैं। आप लोग जो पूजा करते हैं, जो लोग इतना सारे देवताओं का पूजा नहीं कर पाते हैं, उतना सारे देवता लोग उस घर में आते हैं जहाँ श्रीमद् भागवतम रहते हैं। क्योंकि भागवतम स्वयं साक्षात नारायण है, तो जहाँ नारायण होते हैं वहाँ सारे देवता उपस्थित होते हैं। और वो घर घर नहीं होता है, वो घर कैसा होता है, समस्त तीर्थ, सारे तीर्थों में तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन आपका घर में स्वयं तीर्थराज भागवतम आपका घर में विराजमान होते हैं। तो घर कैसा होता है, तीर्थ के स्थान माना जाता है। और एक बात है विशेष, जो लोग का मतलब पूर्वज जो गुजर गए हैं, उनके लिए कोई पुण्यदान होता है, पुण्यदान करते हैं ना, श्राद्ध देते हैं। तो अगर श्रीमद् भागवतम जहाँ उनका घर में रहता है, तो उनके लिए कुछ उनका पूर्वजों के लिए जब तक श्रीमद् भागवतम घर में रहेगा, तब तक उनके पूर्वजों के लिए ये पिंडदान, जो श्राद्ध, जो कैसे कैसे कर दूध दही घी जो मधु होते हैं, ये सब प्राप्त होता रहता है, अनायास से प्राप्त होता रहता है। इसके लिए कोई अलग से प्रयास करने का आवश्यकता नहीं होता है, जो लोग श्रीमद् भागवतम को घर में रखते हैं, है ना। तो भागवतम में ये मैं गीता से और श्रीमद् भागवतम का जो कनेक्शन है, भगवान गीता में बताए हैं कि धर्म त्याग करना चाहिए। कौन सा धर्म त्याग करना चाहिए? जो छल कपट वाला धर्म होता है, धर्म प्रोचित कैतवत्र परम निर्मत्सरायणम शतम। तो ये भागवत धर्म अपनाना चाहिए, मतलब भागवतम का आश्रय लेकर के हमारे लिए जीवन यापन करना चाहिए। ये भागवतम इस जगत में आया कब? भगवान का अवतार, इसी कृष्ण अवतार में जन्माष्टमी हुआ, तो इसी तरह भागवतम का भी आविर्भाव होता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ और इस संसार से भगवान जब अपना धाम में गए, तो सारे ज्ञान और धर्म को लेकर चले गए थे। तो ये जगत में कुछ नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ धर्म नहीं है, तो कैसा है? अज्ञान है, अज्ञान का अंधकार है। तो अज्ञान का अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति को प्रकाश देने के लिए भगवान इस भागवत के रूप में होते हैं। कृष्णे सुधाम भगवते धर्म ज्ञान दिविशः कलौ नष्टा दृष्टा में सह पुराणों और बोधनोदिता। भगवान इस पुराण का रूप में उदय हुआ है। इस कलयुग में भगवान इस भागवत के रूप में, ऐसे तो भगवान इस कलयुग में 3 रूप में है, 3 रूप में है, मालूम है? जैसे एक भगवान का नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्णा का अवतार नाम का रूप है। तो नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु लेकर आए कि नदी उपनिषद में बताया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम में केवलम कलो नास्ति वो नास्ति वो नास्ति वो था कि कलयुग का प्रभाव से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय है हरि नाम। तो ये कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में आए हैं, और नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अगर कोई कलयुग में केवल भगवान का नाम करे, तो इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। ये एक अवतार है। दूसरा है भगवान का दारू रूप होता है। दारू मतलब भगवान का विग्रह, जो मूर्ति होता है, जो पूजा करते हैं मंदिर में, भगवान विग्रह का रूप में अवतार लिए हैं। जैसे आप पुरी जाते हैं ना,
पुरी में भगवान जगन्नाथ, पतित पावन जगन्नाथ, सो सारे जगत का नाथ है। तो साक्षात जगन्नाथ जी वहाँ विराजमान है ना, जो दारू ब्रह्म कहते हैं। तो इस कलयुग में भगवान का एक दारू रूप होता है, विग्रह। तीसरा है कि इस कलयुग में भगवान ग्रंथ अवतार के रूप में अवतार है, साहित्य अवतार, वो है श्रीमद् भागवतम। तो ये 3 अवतार इस कलयुग में है। श्रीमद् भागवतम को मतलब ये भागवतम का अवतार, ये जीव का परम कल्याण करने के लिए भगवान इस जगत में आए। तो इस भागवतम का आविर्भाव दिवस होता है जैसे भाद्र पूर्णिमा। भाद्र पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव दिवस होता है। जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का आविर्भाव दिवस मनाते हैं। श्री राम मायापुर में ये जो हमारे महाराज जी हैं वो मतलब भागवतम का बहुत बड़ी तरह से ये भागवत का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। भागवतम पारायण होता है, भागवत जप होता है और बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं। ये बताएं कि अगर कोई इस श्रीमद् भागवतम को भाद्र पूर्णिमा के दिन कोई अगर किसी को देता है, किसी को दान करता है सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन पर रख करके, तो मतलब सहस्त्र कोटि तक विष्णु लोक में वास करेगा। ये पद्म पुराण में ये भागवत का महिमा में बताया है कि कोई अगर भागवतम को दान करे या श्रीमद् भागवतम को अपना घर में रखे, क्योंकि भागवतम अगर घर में रखने से भगवान नारायण वास करते हैं। और किसी को दान करते हैं तो सहस्त्र कोटि तक और विष्णु लोक में वास करते हैं। तो किनका पास श्रीमद् भागवतम सेट, संपूर्ण सेट देखिए यहाँ रखा हुआ है, तो जी लेकर आए हैं। तो किनके पास है संपूर्ण सेट? 3-4 जन है और किसी के पास नहीं है। तो इसका मतलब बहुत सारे सेट चाहिए। और किसको किसको चाहिए? ये जो भागवत कृपा है ना, ये बहुत विशेष है। अभी ये भाद्र पूर्णिमा सामने आएगा तो भागवतम का जो कृपा है ना, कि सारा विश्व में भागवत का कृपा तो है ही, इसमें जो इस्कॉन में जितने सारे गुरु हैं, जितने सशुद्ध भक्त हैं, इनका विशेष आशीर्वाद है इस पर श्रीमद् भागवतम के, कि जो घर में अगर भागवतम ले जाएगा तो भगवान का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा, लेकिन साथ साथ जो आचार्य लोग हैं जैसे प्रभुपाद जो गुरु हैं, सारे शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद सहित उनको ये भागवतम प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर ये विशेष ये अभी चल रहा है भाद्र पूर्णिमा कैंपेन ये उत्सव, इसमें अगर कोई श्रीमद् भागवतम अगर लेता है तो ये बहुत विशेष ऑफर है भगवान का कृपा लाभ करने का और शुद्ध भक्तों का कृपा लाभ करने का। तो कौन कौन व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को अपना घर में स्थापन करना चाहते हैं? क्योंकि भागवतम से भगवान साक्षात है। ठीक है, ये प्रभुपाद जी बताए हैं, हमारे जो फाउंडर आचार्य जिनका छत्र छाया में हम हैं, बताए कि यदि प्रभुपाद ना हो तो तबे की हो तो ये जीवन हो तो पीछे। अगर प्रभुपाद नहीं आते, ये भागवत गीता भागवतम नहीं देते, तो हम लोग यहाँ बैठे होते, पता नहीं कहाँ कौन सा किधर इंद्र दीप्ति में बहुत सारे तरह तरह का कार्य में लिप्त होते हैं। तो उन्हीं शुद्ध भक्तों का ये जो भागवतम को कैसे लिखे पता है? प्रभुपाद जी जब ये रचना करते थे, लिखते थे, इसका अनुवाद करते थे, तो रात में 2 घंटा सोते थे। तो ये देखिए शुद्ध भक्तों का कितना बड़ा कृपा है
कि हमारे लिए हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, केवल क्या करना है, घर में ले जाके रखना पड़ना, बस इतना ही से करना है। आपको लिखना भी नहीं है, आपको ध्यान भी नहीं करना है कि ये इसको लिखने के लिए ध्यान करना होगा, बहुत विशेष कुछ वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं, मतलब तैयार है आपको अब इसका कृपा लाभ करना है, इसका लाभ उठाना है। तो इसका लाभ उठाने के लिए हम पीछे हट जाते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी हमारा पैसा नहीं है, अभी बहुत समस्या चल रहा है घर में, बहुत तरह तरह का बहाना होता है। तो इसलिए ये अवसर का लाभ नहीं ले पाते हैं। कि उनको सोचना चाहिए कि हमको ये जो ग्रंथ प्राप्त हुआ है ये कितना मतलब हम सौभाग्यशाली हैं, ये सब इस्कॉन में आकर के ऐसा ग्रंथ का सानिध्य हमको मिल रहा है, ऐसे मतलब ग्रंथ भागवत शुद्ध भागवतम का संग मिल रहा है हमको। हमारा जीवन कितना धन्य है, इतना भाग्यशाली है हम लोग। जो प्रभुपाद बताए हैं कि घर में एक भक्त का ग्रह में 3 पुस्तक रहना चाहिए, एक है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम सेठ और श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का जीवनी, ये 3 जो ग्रंथ हैं ये घर में हर भक्त का ग्रह में यह होना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद जी का निर्देश है। तो हमें आचार्यों को शुद्ध करने के लिए ये पालन करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं बहुत सारे बहाना देकर पीछे हट जाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए जीवन में हम लोग कितना कुछ किए हैं, बहुत कुछ करते हैं संसार में, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, शादी करते हैं, नौकरी करते हैं, बहुत बिजनेस करते हैं। तो बताया कि ये भागवतम ऐसा है कि अगर कोई दुनिया में कितना भी कुछ पद प्राप्त कर ले, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति उसका रुचि नहीं होता है, तो वो श्रम ये भी केवल वो सारा श्रम बेकार है। तो हमको अगर ऐसा सामर्थ्य दिया है भगवान, तो हमें ऐसा चीज का लाभ लेना चाहिए जो हमारा जीवन के लिए सबसे बड़ा है। इससे बड़ा कोई लाभ है नहीं। तो भगवान भी ऐसा कभी कभी ऑफर देते हैं भक्ति में कि कभी कोई डिस्काउंट होता है ना किसी समय, तो अभी ये भागवतम का डिस्काउंट चल रहा है। भागवतम के साथ जो शुद्ध भक्तों का जो कृपा आशीर्वाद जो मिल रहा है ये बहुत विशेष है, इसको समझना होगा। अब अगर मायापुर देखते हैं कोई प्रोग्राम, तो उसमें सुबह को रोज श्रीमद् भागवतम के विषय में, इसका महिमा के बारे में महाराज बोलते हैं कि हर भक्त को घर में भागवत रखना चाहिए। अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भक्त के घर में भगवान है, क्योंकि भागवत रखने से घर का सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, जितने सारे अमंगल होते हैं। तो ये भागवतम ऐसा है कि और भी है, बहुत भागवतम बताया है कि जस्य वे सूर्य मारायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुद्रपते पुरुषाम शोक मोह भय पह। ये जगत में हर व्यक्ति शोक मोह भय ये 3 चीज से ग्रसित है। सबका शोक होता है, कुछ चला, कुछ हमारा कोई प्रिय चीज हो जाए, टूट जाए, तो कितना उसके लिए चिंता होता है, शोक करते हैं। और शोक मोह जो वर्तमान में है इसके प्रति कितना मोह रहता है, मतलब उसको अलग नहीं कर सकते हम एक क्षण के लिए भी। अभी तो जैसे मोबाइल सबसे प्रिय होता है, ठीक ना, इसको अगर बोला जाए कि आप एक दिन के लिए रख दीजिए, तो हमें तो लगता है कि वो एक दिन का उसका हजम नहीं होगा खाना वगैरह, तो ऐसा है। तो इतना जो ये मोहित है, ये तो मोह है, जागतिक मोह। तो ऐसे मोह को दूर करने के लिए और भय रहता है, भय है नहीं,
हर व्यक्ति के जीवन में भय होता है। यहाँ तक कि मनुष्य तो है, जो पशु पक्षी जो भी है सबको भय होता है। जिनका कोई साधन नहीं है वो तो थोड़ा बहुत निर्भर होता है, लेकिन जिनका पास ज़्यादा असर जो होता है उनके प्रति उनको और ज़्यादा भय होता है ना। अब उदाहरण बताएंगे। अब जैसे बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं, है ना, तो उनका साइड में कितने सारे वो होते हैं बॉडीगार्ड। तो ये संसार से शोक मोह भय दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जस्य वै सूर्य मानाया कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रुद्रपते पुंसाम शोक मोह भय पर। जो कृष्ण परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति हमारा भक्ति उदय होना चाहिए। ये भक्ति क्या होता है? ये भागवतम से हर श्लोक को पाठ करने से भक्ति अर्जित होता है। होता है कि नष्ट प्राय सर्वद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया। ये शुद्ध भक्ति का उदय तब होगा जब हमारे हृदय से सारे अभद्र दूर हो गए। अभद्र जो मैं शुरू में चर्चा किए थे, जो चार जो अनर्थ होते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो अभद्र है, ये दूर होगा। कैसे दूर होगा? जब हम भागवतम का श्रवण करेंगे, भागवतम का पाठ करेंगे, तो नष्ट प्राय सर्वद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। तब हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त होगा। तो ये भागवतम मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारे गुरु महाराज का वो है निर्देश है कि ये भागवतम को प्रचार करना है, लोगों को घर घर पहुँचाना है। तो ये तो स्वयं नारद मुनि भी प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं भक्ति देवी के सामने कि मैं प्रत्येक घर घर में भक्ति देवी को स्थापन करेंगे। तो एक कलयुग में आजकल ऐसा ही अभी हम लोग देख पा रहे हैं, जो इस्कॉन के द्वारा सारा हर नगर ग्राम ग्राम में कृष्ण नाम प्रचार होता है, भागवत धर्म का प्रचार होता है। ये हम लोग देख पा रहे हैं। नारद मुनि का भविष्यवाणी है, ये मतलब सफल हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें सफलता। तो सबसे रिक्वेस्ट है आप सब लोग श्रीमद् भागवतम ले जाइए, और कौन कौन लेना चाहते हैं आप लोग एक बार हाथ उठाइए। अभी हमारे प्रभु जी हैं, तो भागवतम का जो ग्रंथ है मैं बताया हूँ आपको, जैसे 12 स्कंद होते हैं। ये पहला स्कंद है, सुने होंगे, ये पहला स्कंद है। ऐसा 12 स्कंद होते हैं, और ये 18 वॉल्यूम में ये कंप्लीट होता है। भागवतम सूरत 5 मिनट और तो ये भागवतम क्या है ना, ये सारे शास्त्र का सार है। जैसे वेद है, वेद पुराण एक बहुत बड़ा एक आकार का वृक्ष होते हैं। तो वृक्ष में हम क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? वृक्ष में डाल चबाएंगे या फल खाएंगे? तो बहुत सारे लोग होते हैं जो वेदांत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो वेद पढ़ते पढ़ते वेदांत हो जाते हैं, मतलब उनका डाल चबाते चबाते दांत टूट जाते हैं, इसलिए वेदांत हो जाते हैं। तो इसलिए तो क्या करना चाहिए? हमको फल खाना है। तो उसी का ये बहुत बड़ा आकार का वृक्ष है, उसी का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। तो ये फल कैसा है मालूम है? इसमें कोई गुठली नहीं है। बताया कि निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमिका। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो विज्ञ पुरुष होता है, वही ऐसे रस का आस्वादन करते है ना। तो आप लोग सब बुद्धिमान हैं, भाग्यशाली हैं, आप लोग सब भक्त हैं, तो आप लोग इस रस को लेने का आप लोग अधिकारी हैं।
आप सभी लोग इस रस का आस्वादन कीजिए। ये भागवतम बहुत रसमयमय है। ये भक्तों का चरित्र, भगवान का शुद्ध कथा इसमें वर्णन है, भगवान का दिव्य लीला चरित्र है। ये बहुत रसमय ग्रंथ है, इसीलिए परीक्षित महाराज मतलब कोई जलपान नहीं किए, खाली श्रीमद् भागवत का श्रवण किए। तो उसी में एक छोटा सा एक बात बोलते हैं कि जब परीक्षित महाराज जब भागवत कथा सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, तो उसी सभा में बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं। तो नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी के पिता जो पराशर मुनि, सुख गोस्वामी, ये सब। तो उसी सभा में स्वर्ग से इंद्र आया था। इंद्र आया था क्या लेकर के? अमृत लेकर आया था, क्योंकि परीक्षित महाराज को 7 दिन का श्राप लगा था। तो इंद्र आए, बोले महाराज प्रणाम किया, बोले महाराज हम अमृत लेकर आए हैं, आप एक काम करिए, परीक्षित महाराज को ये अमृत पिला दीजिए और वो तो अमर हो जाएंगे, उनको फिर कोई मृत्यु नहीं होगा। और ये जो श्रीमद् भागवत का जो रस है, ये दिव्य कथा है, ये भागवत कथा हमको सुनाएंगे। तो इसका मतलब स्वर्ग में भी ये भागवतम नहीं है। तो ये मृत्यु लोक में कितना भाग्यशाली लोग हैं, तो इसका आप लोग लाभ उठा सकते। स्वर्ग में ये भागवतम नहीं, तो सुखदेव गोस्वामी उनको क्या किया कि उनको वहां से भगा दिया। बोले तुम लोग इसका अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम लोग सब समय भोग में लिप्त रहते हो। स्वर्ग में क्या है? केवल भोग वासना है। तो जो भौतिक भोग इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति ऐसे रस का कैसे आस्वादन कर सकते हैं? तो वहां से इंद्र को भगा दिया। मतलब कहने का उद्देश्य है कि स्वर्ग में भी ये भागवतम नहीं है। तो इस मृत्यु लोक में जो हम लोग को सानिध्य उसका मिल रहा है भागवतम का, तो हमें इसका सानिध्य लेना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है ना कब खत्म हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारा जीवन, परीक्षित महाराज को तो मालूम था 7 दिन पर हमारा मृत्यु का बाकी थे, ये हमको मालूम है? नहीं मालूम है। इसलिए हमारे लिए ये मतलब प्रति क्षण हमको इस भागवतम का सानिध्य लेते रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन मतलब भक्तिमय हो सके और भगवान का धाम प्राप्त हो सके, भगवान का कृपा लाभ हो सके। तो आप लोग ये जो सामान्य ग्रंथ का ये पूरा सेट है प्रभु जी के पास, तो वही सेट आपको घर में स्थापन करना है, रोज पाठ करना है। और अगर किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में कि घर में मतलब कैसे पाठ करेंगे, कैसे क्या होगा, सब पूछ सकते हैं।